हेलो साथियों, नमस्कार। तो आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चली हुई, मेरी भी अच्छी चले। तो आज मेरा एग्ज़ाम था बीएससी का, इसीलिए मैं जल्दी से उठ गई थी और कर देखा काफ़ी अंधेरा था, कोई भी नहीं उठा था सुबह। फिर मैं अपना पढ़ने लगी क्योंकि मेरा बॉटनी का एग्ज़ाम था इसीलिए। और फिर हमें अपनी मतलब की तैयारी भी करनी है और बीएससी का एग्ज़ाम और ये भी मेरा आरपीएफ का भी एग्ज़ाम आ रहा है, इसीलिए मैनेज करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और पढ़ने में भी काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि दोनों ही मतलब चीज़ें पढ़ती हैं इसीलिए। और फिर मैं बॉटनी को काफ़ी देर तक पढ़ती रही, मैंने इसमें काफ़ी चीज़ों को देखा। वैसे एग्ज़ाम इतना कठिन नहीं आता है अगर आप पढ़ रहे हैं और आप डेली तैयारी। वैसे मैं अपना मैनेज तो इसे भी कर रही हूँ और मैं क्योंकि एग्ज़ाम का पता नहीं कैसा आ रहा है इसीलिए मैं अपना कर लेती हूँ एग्ज़ाम अच्छे से। मेरा एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा जाता है। फिर मैंने अपनी काफ़ी देर तक पढ़ा और फिर मेरी मैथ की भी क्लास स्टार्ट होने का टाइम हो गया था। फिर मैं उसे भी लेने लगी और काफ़ी टाइम भी हो गया था। फिर मैंने मैथ की क्लास को लिया, मैंने मैथ को काफ़ी टाइम तक किया और काफ़ी अच्छा लग रहा था पढ़ने में क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी अच्छे हो रहे हैं इसीलिए। तो आप सभी लोगों के भी एग्ज़ाम होंगे, काफ़ी लोगों के तो भी चुके होंगे और मेरे तो हो रहे हैं। तो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सभी के एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं। मेरे तो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं और हमें अच्छा भी लगता है एग्ज़ाम देना। बहुत खुशी होती है जब एग्ज़ाम होते हैं तब। और फिर हमें अब रेडी भी होना था क्योंकि एग्ज़ाम देने जाना है इसीलिए। फिर मैं रेडी हो गई थी, तैयार हो गई थी और स्कूल में मतलब कि जैसे मेरा कॉलेज काफ़ी दूरी पर है इसीलिए फ़ोन लेकर जाती हूँ साथ में ही क्योंकि फिर कोई लेने वाला काफ़ी टाइम हो जाता है और लेट भी हो जाती है, अंधेरा काफ़ी हो जाता है इसीलिए। फिर मैं अपने कॉलेज पहुँच गई थी और फिर वहीं पर फ़ोन जमा हो जाते हैं, दिक्कत नहीं होती है किसी भी बात की। मतलब सभी लोग आ रहे थे और सेकंड पाली वालों के एग्ज़ाम छूट गए थे, वो सारे बच्चे चले गए और मैंने भी अपना काम कर लिया। फिर मैं कॉलेज से आ गई थी और मैं आपको बता दूं कि आप फ्री मॉक टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो आप एग्ज़ामपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप उस पर फ्री मॉक टेस्ट आरपीएफ कौन और जीडी एसआई मतलब कि हर किसी के आप वहाँ पर फ्री में मॉक टेस्ट सीरीज हर एक चीज़ उपलब्ध है वहाँ पर, आप वहाँ से ले सकते हैं। और मैं भी वहीं पर कर रही हूँ तो मेरा स्कोर काफ़ी ठीक आ रहा है। मैं सोचती हूँ ऐसा ही एग्ज़ाम में पेपर भी हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और मैं आ गई थी और मतलब कि खाना आना भी खाना है इसलिए खाना आना खा करके मिलती हूँ, फिर पढ़ूँगी बैठ कर के। खाना आना खा करके मैं पढ़ने बैठती हूँ और मतलब फिर मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। मतलब कि घर वालों ने भी देखा कैसे था और फिर मैंने पूछे तो मैंने बता भी ये मैंने किए हैं क्वेश्चन और मेरे सही भी थे। फिर हमें हमारी सामान्य ज्ञान की बुक में से अनुच्छेद वगैरह ये सारी चीज़ों को पढ़ना है और मुझे अनुच्छेद याद नहीं होते इसीलिए मैंने एक और मतलब की तरीका अपनाया। मैं डेली 2 अनुच्छेदों को लिख कर के अपनी टेबल के पास वहीं पर चिपका देती हूँ और फिर मैं उन्हें सुबह उठ कर के रिवाइज भी कर लेती हूँ। मैंने काफ़ी देर तक अनुच्छेदों को पढ़ा और लिख कर के चिपका दिए मैंने अपने 2 अनुच्छेद। मैं मतलब डेली लिख करके लगा देती हूँ। फिर मैं काफ़ी देर तक पढ़ती रही और भी सारी चीज़ों को मैंने देखा इसमें, हमें काफ़ी अच्छा लगा कि पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे मैं रिवाइज कर रही हूँ और मैंने इतिहास भूगोल मतलब कि सारी चीज़ें मेरे नोट्स बने रखे हैं। मुझे मतलब कि उनसे इतना वो नहीं है, मैं किताब से पढ़ती हूँ क्योंकि इसमें ये थ्योरी ज़्यादा होती है इसीलिए अगर आप थ्योरी को समझ लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं थ्योरी को ज़्यादा समझती हूँ, इसीलिए मैं बुक से ही तैयारी कर रही हूँ। और वैसे आप एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं और मेरी एप्लीकेशन पर भी क्लास भी चलती है इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ ज़्यादा, इसीलिए ऐसे ही मैंने करती हूँ।
फिर मैंने एक मुझे मॉक टेस्ट देना था एप्लीकेशन के लिए, और फिर मैंने RPF कांस्टेबल लिख करके और मैंने डाल दिया। 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, आपको तो पता ही है, क्योंकि RPF का 1.5 घंटे का एग्जाम है, इसीलिए पूरा 1.5 घंटे चलता है। तो मैं आपको आज का स्कोर बता दूँ। वैसे मैं जब गूगल पर देती थी तो मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर आता था, और जब से मैंने इस पर मतलब कि एप्लीकेशन पर दिया मॉक टेस्ट, तब से तो मेरा 80 ही हो रहा है। 120 बाई 80 हो पाता है, मतलब कि ठीक ही है। यहाँ दे रही हूँ तो धीरे धीरे मैं अभी 3 दे चुकी हूँ, तो काफ़ी अच्छा स्कोर सही चल रहा है, मतलब देख रही हूँ जानते। तो वैसे ऐसे आगे भी बढ़ता जाएगा। फिर मैंने लिख लिया था, फिर मैंने सारे मतलब कि सवालों को किया, वैसे ही मैंने नोट डाउन किया। मैं अपने रफ कार्य ऐसे करती हूँ, मैंने ये सारे सवाल किए, मतलब कि इसमें मैथ में आ रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का एक सवाल, एक साधारण ब्याज से था, हानि लाभ के 2-2, 3-3 क्वेश्चन थे, और सिंप्लीफिकेशन से भी इसमें काफ़ी क्वेश्चन थे, मतलब कि और बट्टा से भी था, और कार्य से भी इसमें क्वेश्चन थे। तो मतलब कि ठीक ही जा रहा है जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा पढ़ करके भी, इसीलिए फिर मैंने ये सारी चीज़ों को किया। और कभी भी मैं तो मतलब ये काफ़ी चीज़ों को एडिट कर ली। फिर काफ़ी टाइम भी हो गया था, 1.5 घंटे तक मैंने एग्ज़ाम को किया। फिर मुझे नींद भी काफ़ी तेज़ी की आने लगी थी, फिर हमें सोना भी था, इसीलिए मैंने बुक को रख दिया। फिर क्योंकि शाम को मैं लेट सोती हूँ तो मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ, इसीलिए फिर मैं सोने जा ही रही थी, तो उन्होंने कहा फिर लाइट आट भी बंद करनी थी, तो लाइट आट को भी बंद किया, और सोना भी है। मैं काफ़ी तेज नींद आ रही थी। तो मैं आप सभी लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए, मैं भी बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रही हूँ।